हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें या फिर हम कैसे ट्रेड करें जब इंडिया विक्स इतना कम है। जी हाँ, हम सबको पता है कि इस समय इंडिया विक्स की वैल्यू केवल 12-13 के आसपास चल रही है, मतलब बहुत ही कम विक्स चल रहा है। इतने छोटे विक्स पर या इतने कम विक्स पर हम क्या स्ट्रैटेजी लगाएं ताकि हमें प्रॉफिट आएगा, हम ये सारे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्या मेरी एंट्री होगी, क्या मेरा एग्जिट होगा, क्या मेरे को अभी तक का प्रॉफिट आ रहा होगा। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस समय इंडिया विक्स की वैल्यू क्या चल रही है और क्या ये सच में बहुत कम चल रहा है। मैं आपको इस समय इंडिया विक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ ना, डेली टाइम फ्रेम। आज 8 मई को जो इंडिया विक्स दिखा रहा है वो करीब 12.6 की वैल्यू दिखा रही है। एंड दिस इज ऑब्वियसली बहुत कम वैल्यू है। अगर आप देखें, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, मे बी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो आप देखेंगे कि जो इंडिया विक्स का लोएस्ट लेवल गया, मतलब जो एकदम बेयर मिनिमम होता है, वो करीब 10.9 या 10.8 के आसपास होता है। मतलब हम ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। एंड जब हमारा इतना कम इंडिया विक्स हो जाता है तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमें चेंज करनी पड़ जाती हैं, बिकॉज इंडिया विक्स का मतलब है कि मूवमेंट बहुत कम हो रही है, या फिर कम से कम जो प्रीमियम्स हैं वो इस समय बहुत ही अजीब हैं, बहुत ही कम है। एंड हमारे को उसका फायदा लेने का हमें कुछ ना कुछ तरीका आना चाहिए। इसमें मैं आपको एक और चीज दिखा सकता हूँ कि इंडिया विक्स जब 2020 में जब क्रैश हुआ था, तब आप देखेंगे कि वो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 75 भी चला गया था। मतलब 75 कहाँ और 12 कहाँ, मतलब इट्स वेरी लो राइट नाउ। एंड दैट इज हम एक अलग तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे टू यूज दिस इंडिया विक्स का जो लो चल रहा है। अब यहाँ पर काफी बार हमें ये लगता है कि अगर इंडिया विक्स लो चल रहा है तो केवल अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगी तो और नीचे गिरेगा, और अगर नेगेटिव मूवमेंट आएगी तो ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। इंडिया विक्स कोई भी अगर अच्छी या बुरी मूव हो सकता है कि ऊपर चला जाए। मैं आपको ये भी करके भी दिखाता हूँ। तो मैं आपको वापस डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि इंडिया विक्स पिछले 3-4 दिन में ऊपर आया है, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम 10.9 लेवल से 12.6 पे गया है। तो यस, 1.7 मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10% ऊपर गया है। बट ड्यूरिंग द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं आपको निफ्टी का भी डेली दिखाता हूं तो निफ्टी भी ऊपर गया। तो काफी बार लोगों को लगता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं होता। जब इंडिया विक्स बहुत कम हो जाता है वैल्यू, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे निफ्टी में कोई अच्छी मूवमेंट आए या बुरी मूवमेंट आए, आप दोनों ही केस में हो सकता है कि इंडिया विक्स ऊपर चले जाए। तो अब हमारे को बेसिकली उस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करनी है जहां पर अगर अच्छी एक मूवमेंट आती है या फिर अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो हमारे को उसका प्रॉफिट हो जाए। और वो हम बात करने वाले हैं कैलेंडर स्प्रेड्स के यूज करके। सो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो हम लो विक्स के एनवायरनमेंट में कर सकते हैं वो है कैलेंडर स्प्रेड्स। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम पुट को सेल करेंगे। तो हम एट द मनी पुट जो कि करंट मंथ की, हम उसको सेल कर देंगे और उसको हेज करने के लिए हम अगले महीने की पुट को बाय कर सकते हैं। बट यहां पर मैं अगले महीने की पुट को बाय नहीं करता हूं, मैं इनफैक्ट बहुत फार मतलब दिसंबर एक्सपायरी का जो पुट है उसको बाय कर लेता हूं। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि क्योंकि जब विक्स लो होता है और अगर ये विक्स ऊपर जाता है तो आप देखेंगे जो आपकी फार एक्सपायरी, मतलब जो दिसंबर वाली एक्सपायरी, उसके पुट के प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। और क्योंकि हमने वो बाय करी हुई है, हमें वो प्रॉफिट आएगा ज्यादा। और करंट जो हमारा मंथ है उसमें हमारे को थीटा डिके का फायदा हो जाएगा। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि काफी बार होता है कि दोनों ही ऑप्शन में हमें एक प्रॉफिट हो सकता है। बट यहां पर मैंने केवल पुट की बात करी है। मैं एक्चुअली क्या करूंगा कि मैं दोनों कॉल और पुट साथ में कर दूंगा, मतलब मैं एक तरह से आयरन कॉन्डर बनाऊंगा। एट द मनी का मैं कॉल और पुट सेल करूंगा करंट मंथ का, और दिसंबर एक्सपायरी का मैं कॉल और पुट बाय कर लूंगा। इस तरह से मेरा एक आयरन कॉन्डर बन जाएगा, बट एक कैलेंडर के साथ भी है। और आप काफी बार देखेंगे कि जब भी इसमें विक्स में थोड़ी भी तेजी आती है तो आपको दिसंबर के ऑलमोस्ट कॉल पुट दोनों में प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मूवमेंट ज्यादा तेज नहीं भी हो रही है तो हमारे को करंट मंथ में कॉल पुट में दोनों में फायदा हो जाएगा, मतलब ऑल 4 लेग्स कैन बिकम प्रॉफिटेबल। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं फॉर द करंट एक्सपायरी। अभी अभी हमारी मई की एक्सपायरी शुरू हुई है, तो मैं आपको इसी का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम 28 अप्रैल, जो कि हमारी मई की एक्सपायरी का फर्स्ट डे था, मतलब फ्राइडे था, उस दिन हम स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करेंगे। सो मैं आपको निफ्टी का रिजल्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर हम 28 अप्रैल की बात करें तो जो प्राइस चल रहा था, क्लोजिंग प्राइस, वो 18,111 था, तो हम 18,150 मान सकते हैं। सो 18,150 की हम कॉल और पुट को सेल करेंगे। सो दिस इज फॉर द करंट मंथ। हम 18,150 की कॉल और 18,150 की पुट को हम सेल करेंगे। जो हमारा आज का हमारा स्ट्रैडल हो गया। सो लेट अस राइट डाउन द एंट्री प्राइसेस एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो ये करंट मंथ हो गया हमारा। एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम मैं
इसी समय ऑन द सेम डे मैं दिसंबर की भी कॉल पुट को बाय कर लूंगा, मतलब वो मेरा हेज हो जाएगा। बट ऑब्वियसली देखिए, अगर आप दिसंबर एक्सपायरी की बात करें तो हमें हमेशा जो ऑप्शन को लेना है वो 500 के मल्टीपल्स में लेना है, बिकॉज वही लिक्विड रहेंगी। तो हम 18,000 की कॉल और 18,000 की पुट को बाय कर लेंगे। सो उसके प्राइसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने इसका लिंक भी दिखाया हुआ है एनएससी ऑप्शन चेन का, जहाँ पर हमारे को हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट वाइज डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रूमेंट को चूज कर रहा हूँ, इंडेक्स ऑप्शंस। मैं सिंबल निफ्टी चूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द करेंट ईयर। एक्सपायरी मेरी दिसंबर की होगी, सो आई एम यूजिंग द लास्ट एक्सपायरी 28 दिसंबर 2023। एंड फॉर कॉल मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डाल दिया 18,000 का। एंड लेट मी जस्ट शो इट टू यू। अगर मैं इसे जैसे यहाँ पे गोल दबाऊंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सारे के सारे रिजल्ट्स दिखने लग गए। अब हमारे को एंट्री कब लेनी है? 28 अप्रैल को हमारे को एंट्री लेनी है। और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, वो 906.95 का है, 906.95 का है। तो वो हमारी बाइंग हो जाएगी। सो लेट मी कीप राइटिंग इट हियर। तो हमने यहाँ पर बाइंग करी है, दिस इज द हेज जो हमने बाइंग करी है, एंड द प्राइस इज 906.95। ये हमने बाई करी 28 अप्रैल को। एंड जो अभी तक का इसमें डेटा दिख रहा है वो हमारे को 5 मई तक का दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इसका क्लोजिंग प्राइस गया है वो गया है 971.8, 971.8 इसका क्लोजिंग प्राइस गया है। तो उस पर हमारी एग्जिट आ जाएगी। अगर हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो आप देखेंगे कि 18,000 कॉल में हमारे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, एंड प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली 64 पॉइंट्स। सिमिलरली हम 18,000 की जो पुट है उसको भी बाय करेंगे अगेन फॉर द दिसंबर एक्सपायरी। सो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ गो। अगेन हम देखेंगे 28 अप्रैल को हमारा प्राइस क्या था? दैट वाज अराउंड 449.05, 449.05 वाज द प्राइस, बाइंग प्राइस। एंड ये 5 मई को जिसका फाइनल प्राइस है वो 453.8 का था। और यहीं पे जो मैं आपको बता रहा था, आपको क्लियरली दिखने भी लग जाएगा कि यहां पर आप देखेंगे दिसंबर एक्सपायरी की कॉल पुट दोनों में ही प्राइसेस बढ़े हैं। उसका रीजन हमने ऑलरेडी देख लिया था, बिकॉज अगर विक्स में मूवमेंट अपवर्ड आती है तो आप देखेंगे दिसंबर वाले जो प्राइसेस हैं उनमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कि जो हमने दिसंबर की जो हेजिंग बाई करी थी उसमें हमें ऑलरेडी प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है। बट नाउ लेट अस सी कि जो हम करंट मंथ को अगर हम सेल करते तो हमारा उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस रहता। सो अब 18,150 कॉल की बात करेंगे हम फॉर द करंट मई मंथ। तो यहाँ पर मैं आपको 18,150 कॉल लगा रहा हूँ फॉर मे एक्सपायरी। एंड अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। सो लेट्स सी द प्राइसेस। ऑन 28 अप्रैल द प्राइस वाज 164.05 और ये आज 272 पे गया है। सो 164 से लेके 272। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा थोड़ा बहुत लॉस आया है, लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। एंड एट द सेम टाइम हम 18,150 की पुट को भी सेल करते। सो लेट मी ऐड दैट नाउ अगेन फॉर द मे एक्सपायरी, आई मीन द मंथली एक्सपायरी। एंड लेट अस सी द प्राइसेस। 28 अप्रैल को इसका प्राइस था 197.65 एंड आज ये 100 पे क्लोज हुआ है। तो अब अगर नेट देखें, इफ यू सी द नेट पोजीशन, हमारी ये पोजीशन बनती है, दिस इज फॉर द दिसंबर मंथ एक्सपायरी, दीज टू। एंड ऊपर के जो दो हैं वो हमने करंट मंथ, या इसको हम करंट वीक भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी प्रॉफिट चाहिए तो आप करंट वीक करेंगे तो आप इनफैक्ट ज्यादा प्रॉफिट भी आ जाएगा। बट इवन इफ यू टेक करंट मंथ, आप देखेंगे जो हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस आया है फॉर द करंट मंथ वो हमारे को 10 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है। बट ड्यूरिंग द सेम टाइम हमारे को दिसंबर मंथ में 69 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब नेट हमें ऑलरेडी 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है। एंड आप देखेंगे कि ये 60 पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, बिकॉज इस पूरे के पूरे सेटअप को करने में मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज ये हेड स्ट्रैटेजी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको वीकली पे करते, मतलब आप करंट मंथ के बदले करंट वीक पे करते तो आपको और भी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। और इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे को जो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है करंट मंथ वाला, उसका मेजर रीजन है कि अगर आप देखें मूवमेंट बहुत तेज आई है। अगर आप देखें 28 अप्रैल से प्राइस ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है विद इन जस्ट 3-4 डेज। अगर ये अगले 7-8 दिन में अगर प्राइस मूवमेंट नहीं करता और यहीं पे रह जाता है तो आप देखेंगे कि आपके इन दोनों में भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे को थीटा का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमें ऑलरेडी वेगा का मतलब विक्स का प्रॉफिट मिल रहा है। सो बेसिकली जो हम दिसंबर एक्सपायरी कर रहे हैं इसमें हमें विक्स का प्रॉफिट मिल रहा है, और हमने ये ट्रेड ही इसलिए लिया था क्योंकि विक्स इस समय कम है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर लो विक्स, बिकॉज अगर विक्स बढ़ेगा
तो आप देखेंगे कि जो दिसंबर वाले जो हमारे ऑप्शन है उनमें हमें वेगा का प्रॉफिट मिलेगा, विक्स का प्रॉफिट मिलेगा, और करंट मंथ या करंट वीक में जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है वो हमें थीटा की वजह से मिलने वाला है। मतलब हमने दो इंपॉर्टेंट वीक्स को यहाँ पर यूज किया है और उसके बेस पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि आप कह सकते हैं कि करंट मंथ या करंट वीक में हम स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं एंड उसी को हेज कर रहे हैं हम दिसंबर वाली एक्सपायरी से, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे अगर हम कैलेंडर स्प्रेड दोनों तरफ बना लेते हैं, मतलब कॉल का भी कैलेंडर स्प्रेड बना लेते हैं और पुट का भी कैलेंडर स्प्रेड बना लेते हैं, बट विद द दिसंबर एक्सपायरी, तब कैसे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। हमने क्लियरली देखा कि अगर विक्स बढ़ता है तो दिसंबर वाले ऑप्शन दोनों में भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है, जबकि हमने वहां पर लॉन्ग मतलब बाइंग करी हुई है ऑप्शंस की दोनों में। और जो करंट मंथ या करंट वीक की बात करते हैं वहां पर हमें को थीटा का मतलब टाइम डेके का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.